3 पार्ट 15 लुइस ब्रेल। प्रस्तुत अध्याय में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है जिन्होंने अंधा होते हुए भी ऐसे कार्य किए हैं जो आंखों वाले व्यक्ति भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि का आविष्कार किया। पढ़ते हैं इसको। क्या आपने नेत्रहीन बच्चों को पढ़ते हुए देखा है? कोई अंधे बच्चों को कैसे पढ़ते हैं वो? उनके मोटे कागज पर कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं। एक कागज पर बिंदु उभरे होते हैं जिससे वो ऐसे स्पर्श के द्वारा पता लगाते हैं। वे उनको छूकर अक्षर पढ़ लेते हैं। इसी लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। इसको बनाने वाले थे लुइस ब्रेल और इसलिए इसको ब्रेल लिपि कहा गया क्योंकि लुइस ब्रेल ने बनाई थी। आइए लुइस ब्रेल के बारे में जानते हैं। लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। लुइस ब्रेल फ्रांस के एक छोटे से शहर कूप रवे में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता साइमन ब्रेल घोड़े पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। घोड़े पर बैठने के लिए एक वो डाल लेते हैं जैसे चमड़े का बना हुआ, उसके ऊपर बैठते हैं। तो इनके लुइस ब्रेल के जो फादर थे वो उसको बनाते थे। उनकी बेहतरीन कारीगरी पूरे फ्रांस में मशहूर थी। फ्रांस के रहने वाले थे और वो अपनी इस कला के लिए पूरे फ्रांस में फेमस थे। जैसे कहते हैं ना भाई ये चीज़ बढ़िया कहाँ मिलेगी के, तो उन्हीं के पास बढ़िया मिलेगी। उनकी कार्यशाला देखने लायक थी। कार्यशाला जिसमें वो अपना ये सब काम करते थे, वर्कशॉप। उसमें चमड़ा काटने, उसमें छेद करने, अनेक प्रकार के चाकू, सुएं, अन्य प्रकार के औजार लटके रहते थे। जहाँ जो काम होता है वहाँ उससे संबंधित औजार रहते हैं। लुइस उन सभी औजारों को पहचानते थे। जो बच्चा था जो जिनकी एक वर्कशॉप थी, उनका बेटा इन सब औजारों को पहचानता था। पर उनके पिता उन्हें इन औजारों को छूने को मना करते थे। उन्हें लगता था भी छोटा बच्चा है, कभी लग जाए। वे औजार नुकीले और धारदार थे, उनसे वह घायल हो सकते थे। फिर भी एक दिन ऐसी ही घटना घट गई। जिसका पिताजी को डर था वही हो गया। लुइस के पिता शहर से बाहर चमड़ा लेने के लिए चले गए। उनकी माँ भी खेत में सब्जियां तोड़ने चली गई। घर में लुइस अकेले रह गए। वे काफ़ी देर तक तितली पकड़ते रहे। तभी उनकी निगाह पिता की कार्यशाला पर पड़ी। वो रूम था खाली, तो उसमें चले गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर चले गए। मेज पर चमड़े का एक टुकड़ा रखा हुआ था। चमड़े का टुकड़ा जिससे वो काट पाट के ऐसे बनाते थे। उसके पास ही चमड़े में छेद करने वाला नुकीला सुआ भी रखा था। लुइस का मन कुछ करने को हुआ। उन्होंने सुई से चमड़े पर कुछ लिखना चाहा। अब बच्चा है, दिमाग में आ गया, कुछ करने लगा। चमड़ा चिकना था, सुआ फिसल गया। जैसे उन्होंने ऐसे करा ना, वो फिसल गया, हाथ से छूट गया और सीधे लुइस की दाएं आंख पर जा लगा। मतलब इस तरह से घटनाएं घट जाती हैं घर में बैठे बैठाए। इतना ध्यान रखते रखते तब भी हो गई गड़बड़। वह चीख उठे। उनकी चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। उन्होंने आंख धोकर उस पर पट्टी बांध दी। जब आंख में खुजली हुई तो लुइस ने आंख को हाथ से रगड़ दिया। ऐसे ऐसे रगड़ दिया। उसका असर बाईं आंख में भी जा पहुंचा। धीरे धीरे लुइस की आंखों की रोशनी कम होती चली गई। कुछ दिन बाद लुइस को लगने लगा कि उसकी आंखों के आगे काला पर्दा आ गया। मतलब उसे दिखना ही बंद हो गया। पूरी बात को समझने के लिए अभी वह बहुत छोटे थे। यह घटना 200 वर्ष पुरानी है। उन दिनों नेत्रहीनों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी। जो अंधे थे बस ऐसे ही रहते थे, उन्हें कोई सुविधा नहीं थी। ब्रेल परिवार अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित हो गया। भाई उन्हें लगा हमारे बच्चे की तो पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तो कुछ कर भी नहीं पाए। उन्होंने उसे काम सिखाना शुरू कर दिया। साइमन ने बेटे को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चोट वोट लगे, पॉलिश करना सिखाया। लुइस घर के कामों में भी माँ की मदद करने लगा। पिता ने लुइस के लिए एक पतली छड़ी बना दी जिससे ऐसे ऐसे वो चले जाते थे। उसके सहारे वो अपना रास्ता खोजने लगा। लोगों की आवाज़ से उनको पहचानने लगे। शहर में एक नए पादरी आए। उनकी मदद से लुइस ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ पाते थे, पर शिक्षक की बातें ध्यान से सुनते थे। जो भी वहाँ स्कूल में चल रहा है सुन लेते थे। बाद में उन्हें पेरिस के नेत्रहीन विद्यालय में दाखिला मिल गया। जो अंधों के लिए विद्यालय था उसमें उनको दाखिला मिल गया। वहाँ उनके कई मित्र बन गए। वहाँ पर उन्होंने कुर्सी बुनना, चमड़े की चप्पल बनाना सीखा। स्कूल में भी बच्चों को कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता था ताकि भाई पढ़ने के अंधे तो हैं वो बेचारे, और नई जॉब मिली तो अपना कुछ हाथ का हुनर होगा तो अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं वो। समय के साथ लुइस ब्रेल ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला
जिससे अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सकता था, क्योंकि वो खुद इसको फेस कर चुके थे कि पढ़ तो सकते ही नहीं, तो उन्होंने ऐसा तरीका बना लिया कि उसकी सहायता से स्पर्श करके पढ़ा जा सकता था। उन्होंने पहले एक मोटे कागज पर पेंसिल के 6 बिंदियों का नमूना बनाया। इस काम में पूरी तरह सफल रहे। जैसे 6 बिंदी में उन्होंने और भी अक्षर शामिल कर दिए, जैसे उसको होता है ना फ़ोन में MNO एक साथ होते हैं, एक उसको दबाने के लिए, ऐसे ही कुछ उन्होंने किया होगा। 6 बिंदियों पे नमूना बनाया 6 बिंदियों का। इस काम में पूरी तरह सफल रहे। उनके द्वारा तैयार की गई जो लिपि ब्रेल लिपि कहलाई। उन्होंने नेत्रहीनों की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया। 16 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हो गई। शहर में एक नए पादरी। लुइस ब्रेल के पिता का नाम साइमन। लुइस ब्रेल का निधन 6 जनवरी 1852। ऊपर से सन चेक कर लीजिए एक बार, जन्म का भी और उसका भी, मृत्यु का भी। सही गलत का निशान लगाइए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न उत्तर हैं 3-3 पर्यायवाची लिखिए। उसके बाद है वर्ण विच्छेद, श प्लस ए प्लस है प्लस ए प्लस रे प्लस है, इस तरह से। कक्षा में चर्चा कीजिए कि और लिखिए कि अंधे व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने देश में दिव्यांगों की, मतलब जो इस तरह से कुछ हैंडीकैप्ड हैं, उनकी स्थिति पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। पाठ समाप्त हुआ। केवल पढ़ने के लिए चांद पर गेंद। फुटबॉल के 3 मशहूर खिलाड़ी मस्ती में गप्पे हाँक रहे थे, मतलब कहते हैं ना फेंक रहे थे खूब। गप्पे में रिकॉर्ड को मात कर रहे थे, इतने गप्पे हाँक रहे थे, इतनी फेंक रहे थे कि एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे। एक ने सिर हिलाया, अपना संस्मरण सुनाया, अपना एक किस्सा सुनाया। एक बार मैंने गेंद उठाई, हिट लगाई, पूरा ऐसे हिट मारा, बॉल पूरे 2 घंटे के बाद वापस आई। अच्छा, तो दूसरे ने फरमाया, अच्छा इसमें क्या विचित्र बात है भाई। एक बार मैंने भी हिट लगाई, खेलते खेलते गायब ही हो गई गेंद फील्ड से, मतलब गायब हो गई गेंद फील्ड से। रियली पूरे 2 दिन बाद मिली, तो ये तो 2 घंटे बाद आई, मेरी तो 2 दिन बाद मिली। दोनों की बातें सुनने के बाद तीसरा बोला विस्मयपूर्ण स्वर में, यार क्या बताऊं, क्या समझाऊं कि हमने तो एक बार ऐसी हिट लगाई कि बॉल 1 हफ्ते बाद वापस आई। और आश्चर्य की बात तो ये है, उस पर लिखा था, आशा है आप आइंदा बॉल को ऐसे हिट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बॉल फिर से चांद पर आ गई तो हम वापस नहीं करेंगे। मतलब उसकी बॉल तो चांद पर ही पहुंच गई, वहाँ से लिख के भी दे दिया चंदा मामा ने कि वे वापस नहीं देंगे यदि आ गई तो यह हो गया गप्पे हाँकना, फेंकना लंबी लंबी।